अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम अकाउंट के अंदर चैप्टर साझेदार का प्रवेश सीख रहे थे। आज हम इसके अंदर सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे। यहाँ लिखा हो पी और क्यू 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। 3:2 इनका पुराना अनुपात हुआ। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। तो पक्की तलपट हमें दी गई है। समायोजन पढ़ रहा हूँ, जिससे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे पक्की तलपट में। उपयुक्त तारीख को उन्होंने आर को निम्नलिखित शर्तों पर नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। आर यहाँ पर प्रवेश ले रहा है नए साझेदार के रूप में। पहली समायोजन है, आर पूंजी पेटे 60,000 रोकड़ लाएगा। अगर पूंजी रोकड़ में लाएगा तो उसका रोजनामचा आपने सीख लिया है। रोकड़ खाते उधार, आर के पूंजी खाते जमा। दूसरा क्या है, पेड़ी की ख्याति की कीमत 30,000 निश्चित हुई है। अगर पेड़ी की ख्याति दी गई हो या ख्याति का मूल्यांकन दिया गया हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम नए साझेदार की ख्याति निकालेंगे, जिससे हमें क्या पता चलता है कि उसको कितनी ख्याति लानी है। ठीक है। तीसरी समायोजन, आर अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा। तो सवाल में साफ साफ कह दिया है कि आर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में नहीं ला रहा है। और नहीं लाने का रोजनामचा भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में सीख लिया है। तो रोजनामचा क्या होता है, अगर नहीं लाता तो नए साझेदार के पूंजी खाते उधार, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जमा। तो नया कौन है यहाँ पे, आर। तो आर के पूंजी खाते उधार, पी और क्यू के पूंजी खाते जमा, जब वो नया साझेदार ख्याति नहीं लाता है तब। चौथी समायोजन, जमीन मकान की कीमत 90,000 गिननी है। तो जमीन मकान पे टिक कर लेंगे। देनदारों पर डूबती अनामत 5% रखनी है, तो देनदार पर टिक करेंगे। छठी समायोजन, स्टॉक की कीमत में ₹400 की कमी करनी है। ₹400 की कमी करनी है तो माइनस कर देंगे। आगे लेनदारों को 500 चुकाने नहीं है। अगर दायित्व नहीं चुकाना पड़ेगा तो फायदा होगा, तो लेनदार पे टिक कर लेंगे। यदि सवाल में नया अनुपात दिया गया है तो ख्याति के सभी समायोजन हम कौन से प्रमाण में करेंगे, त्याग के प्रमाण में। त्याग के प्रमाण का सूत्र क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो सवाल में दिया ही है। तो संपत्ति लेना पक्ष में लिखा हुआ सबसे पहले जमीन मकान, संपत्ति हमारी रकम अंदर लिखेंगे, समायोजन इस पर। देनदार संपत्ति है। दूसरा क्या है, स्टॉक भी अंदर ही लिखेंगे, समायोजन इस पर है 36,000। रोकड़ कहाँ लिखेंगे, रोकड़ खाते में उधार पक्ष में। यहाँ लिखा हमने शेष आगे लाया 4,000। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, ख्याति के बारे में मैंने आपको बताया था कि पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराना अनुपात में बांट देंगे। तो साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में बांटा हमने, क्योंकि संपत्ति लेना पक्ष में लिखी हुई है, हमारी उधार बाकी है। तो ख्याति 3:2 में बांटी, 12,000 और 8,000। पूंजी दायित्व पक्ष में सबसे पहले लिखा है पूंजी खाता, तो उनकी शेष है, शेष आगे लाए 70,000 और 50,000। आगे लिखा है प्रोविडेंट फंड हमारी जिम्मेदारी है, पूंजी दायित्व पक्ष में ही लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा पीएफ 18,000। लास्ट लेनदार भी हमारा दायित्व है, पर समायोजन रकम अंदर लिखी हमने 22,000। तो अब हम समायोजन देख लेते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी समायोजन हम बाद में देखेंगे। चौथी समायोजन में लिखा है जमीन मकान की कीमत 90,000 गिननी है। जमीन मकान की कीमत कितनी गिननी है, 90,000। तो पहले कीमत कितनी थी, 80,000। अगर हम 90,000 गिनेंगे तो क्या होगा, वृद्धि होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वृद्धि, कितने की वृद्धि होगी, 10,000 की। तभी तो बाहर कितना आएगा, 90,000। तो जमीन मकान की नई कीमत कितनी हो गई, 90,000, जिससे हमें 10,000 की वृद्धि हुई है। वृद्धि है तो कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में। यहाँ लिखेंगे जमीन मकान खाते 10,000। नेक्स्ट, देनदारों पर डूबती अनामत 5% रखना है। तो ये रहे हमारे देनदार, माइनस करेंगे डूबते अनामत 5%। 22,000 का 5% 1,100 आएगा। माइनस करेंगे रकम 20,900। तो अब इसके असर देने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देख सकते हो कि पहले डूबती अनामत कितनी की थी, 2,000 की, बट एक्चुअल में डूबती अनामत आई कितनी, 1,100 की। इसका मतलब डूबती अनामत कम हुई है। अगर डूबती अनामत कम होती है तो हमें फायदा होता है, डूबती अनामत अगर बढ़ती है तो हमें नुकसान होता है। और वैसे अगर देखा जाए नई माइनस पुरानी करोगे तो माइनस में आंसर आता है, तो माइनस का आंसर हम उधार पक्ष में लिख सकते नहीं है, तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, जमा पक्ष में। अगर ऐसे समझना है तो अगर डूबती अनामत कम हो रही है इसका मतलब हमें फायदा हो रहा है। तो कितना फायदा हो रहा है, 900 रुपये का। कैसे, तो पहले तो मैं लिखता हूँ डूबती अनामत। आप कहोगे आज जमा पक्ष में कैसे लिखा है, क्योंकि डूबती अनामत कम हो रही है हमारी। कैसे कम हो रही है,
तो अगर नई में से हम पुरानी माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 900। माइनस का आ रहा है इसलिए उधार पक्ष में नहीं लिखेंगे, हमने कहा लिखा जमा पक्ष में। यदि पुराने के मुताबिक नई डुबोती अनामत कम हो रही है इसका मतलब हमें फायदा हो रहा है, जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे स्टॉक, कमी करेंगे 400 रुपये की, तो यहाँ पर आएगा 35,600। कमी है इसका मतलब हमें नुकसान हुआ है, पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे स्टॉक खाते 400। आगे लेनदारों को 500 चुकाने नहीं है। अगर लेनदार को चुकाने नहीं है इसका मतलब उसमें कमी करनी पड़ेगी, माइनस करेंगे कमी लेनदार में 500, बाहर आएगा 21,500। तो यदि दायित्व में कमी आती है तो हमें फायदा होता है, पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लेनदार खाते 500। तो संपत्ति और दायित्व की समायोजन हो चुकी है। अब हम पहले समायोजन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आर पूंजी पेटे 60,000 रोकड़ लाएगा। तो अगर वो रोकड़ में पूंजी लाएगा तो रोजनामचा बनता है रोकड़ खाते उधार आर के पूंजी खाते जमा। तो इसकी एंट्री देते हैं रोकड़ खाते उधार, क्या लिखेंगे आर के पूंजी खाते 60,000। दूसरी एंट्री क्या है कि आर के पूंजी खाते जमा, नाम क्या लिखेंगे रोकड़ खाते, तो आर के पूंजी खाते जमा नाम लिखेंगे रोकड़ खाते, किसमें लिखेंगे आर में 60,000। ये समायोजन एकदम इजी थी। दूसरी समायोजन पेड़ी की ख्याति, जिस पर से हम क्या करेंगे आर के भाग की ख्याति निकालेंगे। तो आर का भाग कौन सा है, नया भाग सवाल में दिया गया है, तो आर का भाग क्या हुआ 3/10। नया सवाल में दिया गया 5, 3, 2, तो आर का भाग हुआ 3/10। इसके ऊपर से क्या करेंगे इसके भाग की ख्याति हम निकालेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा आर की ख्याति, टोटल ख्याति कितनी है पेड़ी की 30,000 गुणा इसके भाग से गुणा कर देंगे 3/10। तो जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 9,000। इसका मतलब कि आर के भाग की ख्याति 9,000 आ रही है। तो दूसरी समायोजन तो हमने सोल्व करी क्योंकि पेड़ी की ख्याति दी गई थी, आर के भाग की ख्याति हमने निकाल ली। तो तीसरी समायोजन अब देखेंगे आर अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा। अगर रोकड़ में नहीं लाएगा तो इसका रोजनामचा मैंने आपको बता दिया है, पर उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात निकालना कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पे नया अनुपात दिया गया और पुराना अनुपात भी दिया गया है, क्योंकि इसके समायोजन हम त्याग के अनुपात में ही करेंगे। ठीक है, यदि नया अनुपात नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं पुराना अनुपात में ही करते। तो त्याग बराबर पुराना माइनस नया। तो पी का पुराना अनुपात कितना है 3/5, तो 3/5, और क्यू का पुराना 2/5 माइनस कर देंगे नया अनुपात। तो पी का नया अनुपात 5/10 और क्यू का 2/10। तो क्रॉस गुणा करेंगे 10 तिया 30, 55, 25 और बट्टे में क्या आ जाएगा 50। यहाँ पे 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, बट्टे में आ जाएगा 50। तो जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 5/50, तो यहाँ पर आएगा 10/50। तो हमारा अनुपात आया 5:10। आपको अंश को देखना है, ठीक है, हर अंक को नहीं देखने हैं। अंश में कितना है 5 और 10, तो अनुपात क्या हुआ 5 और 10। छोटा करेंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा अनुपात 1/3 और 2/3। ठीक है, ये हमारा क्या आया त्याग का अनुपात, और इसी अनुपात में ख्याति की गणना करेंगे अब हम। तो अब हम रोजनामचा कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नया साझेदार रोकड़ में ख्याति ना लाए तक, तो आर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में नहीं ला रहा है, तो रोजनामचा क्या बनेगा आर के पूंजी खाते उधार पी और क्यू के पूंजी खाते जमा, जो हमने पहले सीख लिया है। तो आर को ख्याति लानी कितनी थी 9,000, तो 9,000 उसके खाते में उधार करेंगे, क्योंकि उसको कभी ना कभी देने पड़ेगी, तो उधार करा हमने 9,000। और उसको किसको बांटेंगे पी और क्यू को, कौन सा अनुपात में, यहाँ में हमने निकाला था 1:2 में, त्याग के अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ पर आएगा 3,000 और यहाँ पर आएगा 6,000। तो हमने कौन सा रोजनामचा करा, जब एक नया साझेदार रोकड़ में ख्याति नहीं लाता है तो उसका रोजनामचा ये बना। ठीक है, अब हम इसी खतौनी करेंगे।
तो आर के पूंजी खाते उधार नाम किसका लिखेंगे, पी और क्यू का, और पी और क्यू के पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, आर का, जो आपको पता ही है पहले से। तो आर के पूंजी खाते उधार पक्ष में नाम लिखेंगे पी के पूंजी खाते और क्यू के पूंजी खाते। तो टोटल रकम कितनी है, 9,000। तो पी में लिखेंगे 3,000 और क्यू में लिखेंगे 6,000। तो अब पी और क्यू के पूंजी खाते जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, आर का। तो आर के पूंजी खाते किस में लिखेंगे, पी और क्यू में 3,000 और 6,000। तो आपको दूसरी और तीसरी समायोजन समझ में आई होगी जो ख्याति से रिलेटेड थी। ख्याति का समायोजन ही सीखना है पूरे चैप्टर में हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल पूरा होता है, सभी समायोजन हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम पूनम लगाकर खाता बंद करेंगे। जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा था 11,400, दोनों तरफ लिखा हमने। इसमें से हमने इसको माइनस करा तो 11,000 हमारे पास लाभ आया। लाभ को हमने पी और क्यू को बांटा 3:2 में, जो पुराना अनुपात है। अब इस लाभ को हम कहाँ लिखेंगे, साझेदार को पूंजी खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा पूनम मूल्यांकन खाता 6600 और 4400। अब जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा है तो दोनों तरफ हमने लिखा टोटल करके। अब हमें अंतिम शेष निकालनी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आई 67,600, और इसमें से हमने इसको माइनस करा तो 52,400, और 60,000 में से इन दोनों को माइनस करा तो आया 51,000। जो हमें क्या मिली, अंतिम शेष। कहाँ लिखेंगे, पक्के तलपट में। तो उसके पहले हम रोकड़ खाता बंद करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने 64,000, दोनों तरफ लिखा, और इसमें से कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो यह बनी हमारी अंतिम शेष 64,000। इसको लिखेंगे हम संपत्ति लेना पक्ष में, क्योंकि हमारी संपत्ति है। तो यहाँ लिखा हमने पूंजी खाता, टोटल करा 12 है 1,71,000, और यहाँ लिखा हमने रोकड़ खाता 64,000। जब आप इन दोनों पक्ष का टोटल करोगे तो आपके पास टोटल समान आएगा 2,10,500, 2,10,500। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ख्याति का समायोजन था, वो भी बिल्कुल इजी था। तो आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।